हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 26 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, राजस्थान सरकार ने बजट में राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को अगले साल से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद में जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलती है। कर्मचारियों की पेंशन के लिए वेतन से कई कटौतियां नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर भारतीय हो गया, ठीक है। भारत की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी ऋचा घोष, ऑप्शन सी है आपका शेफाली वर्मा, ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। देखिए, ऋचा घोष वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में ऋचा घोष ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड रुमेलीधर के नाम था। रुमेलीधर ने साल 2004 में श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंद में अपनी 50 पूरी की थी। वेदा कृष्णमूर्ति ने साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 32 गेंद में अर्धशतक जड़ा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा ऋचा घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कृषि नेटवर्क ने हाल ही में निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए आमिर खान, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी टाइगर श्रॉफ। देखिए, एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि इसके ऐप तक किसानों तक पहुंच बनाई जा सके। ऐप वर्तमान में हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और इसे जल्द ही अन्य भाषाओं में लॉन्च करने की योजना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 7 साल, ऑप्शन डी 3 साल। देखिए, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया था। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 3 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 20 मार्च, ऑप्शन डी 25 अगस्त। देखिए, प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, तो उसके द्वारा जो है देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के अफसरों के प्रति उनकी सेवाओं के लिए
सम्मान व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा अफसरों को ईमानदारी व निष्ठा से सेवा का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह बोर्ड सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST संग्रह कर का कार्य करता है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST तथा नारकोटिक से जुड़े तस्करी तथा प्रशासन संबंधी मुद्दे CBIC के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पूर्व में इसका नाम केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 24 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वन प्रशासन और स्वयं सहायता समूहों ने इस वर्ष कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में आग के प्रबंधन हेतु जागरूकता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये हाल ही में वन प्रशासन और स्वयं सहायता समूह ने इस वर्ष सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में आग के प्रबंधन हेतु जागरूकता अभियान शुरू किया है। इससे पहले वैज्ञानिकों ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ओडिशा के ब्लैक टाइगर्स के रंगों के पीछे के रहस्य को उजागर किया है। सिमलीपाल का नाम जो है वो आपका सिमूल यानी सिल्क कॉटन के पेड़ पर रखा गया है। टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन आधिकारिक रूप से वर्ष 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र घोषित किया। यह बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 2009 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह जंगल वनाग्नि से ग्रस्त है। वर्ष 2021 में सिमलीपाल में फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में वनाग्नि की घटना देखी गई थी और इसी घटना को देखते हुए जो है अभी आपका वन प्रशासन और स्वयं सहायता समूह ने जो है इसमें आग के प्रबंधन हेतु एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को कुल कितने करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए 1827 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है आपका 1927 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है आपका 2027 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 2127 करोड़ रुपए। देखिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को कुल 1807 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 15वें वित्त आयोग के 5 साल की अवधि यानी वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक के लिए पात्रता संबंधी मानदंड में मामूली बदलाव और इस योजना के तहत नवीकरण संबंधी मानदंड में संशोधन के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने से रोकने के लिए वर्ष 2008-09 में शुरू किया गया था। वर्ष 2020-21 तक 06 लाख विद्यार्थियों छात्रवृत्ति स्वीकृति दी गई है, जिसमें से आपका 1783.03 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। यह छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा 1827 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किसके साथ मिलकर आयुष स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर आयुष स्टार्टअप चैलेंज
को लॉन्च किया है। आयुष स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक प्रणालियां, जिसमें आपका आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा, वो होम्योपैथी आदि शामिल हैं। इसे आयुर्वेद और वैकल्पिक उपचार के क्षेत्र में नवाचारों पर काम करने वाले स्टार्टअप और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया था। आयुष स्टार्टअप चैलेंज के विजेताओं को आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से नगद पुरस्कार और इनक्यूबेशन सपोर्ट्स प्राप्त होगा। विजेता को 1 लाख रुपए और उपविजेता को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, स्टार्टअप इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के किस कवि को उनके कविता संग्रह ताजा हवा की तावीसे के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए इरशाद कामिल, ऑप्शन बी अशोक गोयल, ऑप्शन सी है आपका जगदीश प्रसाद मंडल, ऑप्शन डी चंद्रभान खयाल। देखिए, साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के कवि चंद्रभान खयाल को उनके कविता ताजा हवा की तावीसे के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है। श्री चंद्रभान को इस वर्ष 11 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाले साहित्योत्सव समारोह में पुरस्कार के रूप में एक उत्कीर्ण ताम्रफलक, शॉल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही अकादमी ने मैथिली भाषा में जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की है। बात करते हैं साहित्य अकादमी के बारे में, पुरस्कार के बारे में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं के परस्पर साहित्यिक अनुवादों के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो इस पे जो आपको बताया गया है 24 भाषा में, एक तो 22 भाषा जो कि संविधान में है, 22 भाषा, और प्लस आपका जो है आपका अंग्रेजी, ठीक है, आपका इंग्लिश एक आ जाता है, और दूसरा है आपका एक ठो राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी भाषा जो है वो आपका राजस्थानी लैंग्वेज, ये 22 प्लस ये 2 लैंग्वेज को जो है इसमें इस भाषा में साहित्यिक कृतियां के साथ ही जो है इन भाषाओं के परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी जो है पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 24 लैंग्वेज जो है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, चंद्रभान खयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी लद्दाख। देखिए, सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है। यह एक 1 स्टेप इंटरएक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह लोगों की प्रकृति स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास के कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इस पोर्टल से संबंधित धीमी गति या बैंडविड्थ मुद्दों संबंधी चिंताओं के बीच जो है ये कदम उठाया गया है। जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल को आम जनता को आसान पहुंच प्रदान करने हेतु उच्च बैंडविड्थ वाले एक अलग सर्वर पर चलने के बाद इसकी गति काफी तेज हो गई है, जिससे पोर्टल इस्तेमाल करने के अनुभव में सुधार हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। तो ये था इसके करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।